यदि आपको कभी पानी में इस तरह की चीज़ दिखाई दे जो जेली की तरह दिखती है तो उसे देखकर डरना नहीं है। ये जेली नहीं है, दरअसल ये मेंढक के अंडे हैं। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो इसे उठाकर अपने घर पर ले आइए और किसी बर्तन में पानी भरकर उसमें इसे छोड़ दीजिए। कुछ दिनों बाद इसमें से छोटे छोटे टैडपोल निकल जाते हैं और छोटे छोटे टैडपोल कुछ दिनों में मेंढक में बदल जाते हैं। क्या कभी आपने मेंढक के अंडे इस तरह से देखे? ये एक चाइना का खतरनाक खेल है, लेकिन खतरनाक होने पर भी लोग यहाँ पर खेलने आते हैं। इसका क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये धरती से करीबन हजारों फुट ऊपर बनाया गया है और इस लकड़ी के पुल को क्रॉस करना होता है, और वो भी बिना डरे। लेकिन आज तक इसको बिना डरे कोई क्रॉस नहीं कर पाया है। अपने अंदर ही डर को ख़त्म करने के लिए लोग इस खेल को खेलते हैं। लेकिन आपकी नज़र में दुनिया का सबसे खतरनाक खेल कौन सा है, और क्या कभी आप इस खेल को खेलना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा। आज मैं आपको ऐसे नाई दिखाऊंगा जो काफ़ी फेमस हैं और उनके बाल काटने के तरीके को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। उनमें से एक नाई है जो कि बालों को काटने से पहले उन पर कुछ मैगी बनाता है और उन मैगियों को बनाकर खा जाता है, या इसी तरह का कुछ और चीज़ बनाता है और उसे बनाकर खा जाता है। और इनमें से दूसरे नंबर का नाई है जो कि बालों पर ही आग लगा देता है, बालों पर आग लगाकर उसमें सिगरेट लगाता है और सिगरेट को पी जाता है। और तीसरे नंबर का ये नाई बहुत ही खतरनाक है जो कि बाल काटने से पहले धुलाई करता है और फिर बाल काटता है। अब आप कमेंट में बताइए कि आप इन तीनों नाइयों में से कौन से नाई पर बाल कटवाना चाहेंगे यदि आपको यही 3 नाई मिले तो। आप जब कभी भी जापान जाओ तो वहाँ की लड़कियों से सावधान रहना। मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं और उसके नकली चेहरे को देखकर आप उसकी सुंदरता में फंस जाओगे और यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साउथ कोरिया और जापान की लड़कियां बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं अपने चेहरे पे, इसलिए जब कभी भी जापान जाओ तो वहाँ की लड़कियों से सावधान रहना। वे ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि अपनी एज को छुपाकर वे लोगों से शादी करती हैं और यही कारण बनता है डिवोर्स का। ये बंदा एक गाड़ी साफ़ करने के पूरे 7 लाख रुपए लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतनी ज़्यादा रकम क्यों लेता है। मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये कार को साफ़ करने के लिए 100 से भी ज़्यादा मटेरियल का यूज़ करता है और ये पूरी कार को साफ़ करने के बाद प्रत्येक पार्ट को माइक्रोस्कोप से देखता है कि कहीं कोई पार्ट रह तो नहीं गया। और जो लोग इस पर कार साफ़ करवाते हैं उनकी गाड़ियाँ 1 करोड़ से कम नहीं होती। यह है ऑटोमेटिक वुड कटर सीजर, जिसका इस्तेमाल अधिकतर पेड़ों की टहनियों को काटने के लिए किया जाता है। यह सिर्फ लकड़ियों को काट सकता है। इसमें यह खास बात है, इसमें एक ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है जिससे इसको ये पता लग जाता है कि इसको केवल लकड़ियाँ काटनी है और कुछ नहीं काटना है ना। अच्छी बात। क्या कभी आपने ऑटोमेटिक वुड कटर सीजर का इस्तेमाल किया है या आप कभी करना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। ये है स्ट्रेच सीलिंग। दरअसल ये इतनी मजबूत होती है कि यदि इस पर इंसान लटक जाए तो भी ये नहीं टूटती। ये स्ट्रेच सीलिंग वाटरप्रूफ होती है। जब इसमें पानी भर जाता है तो इसमें छोटा सा छेद करके उसे निकाल लिया जाता है। स्ट्रेच सीलिंग अधिकतर अस्पतालों में यूज़ की जाती है। आपको बता दूं कि स्ट्रेच सीलिंग लगवाने के बाद इस पर धूल आसानी से नहीं टिकती और ये छत को भी मजबूत बनाती है। क्या आप कभी अपने घर पर स्ट्रेच सीलिंग लगवाना चाहेंगे? कमेंट करके जो बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। साइमन बर्जर नाम का ये बंदा काफ़ी कमाल का आर्टिस्ट है। ये एक ग्लास आर्टिस्ट है जो कि ग्लास को तोड़ता है थोड़े से और उस पर काफ़ी खूबसूरत पोर्ट्रेट बना देता है। दरअसल इसने एक गैलरी बनाई है, इसमें उसके सारे पोर्ट्रेट दिखाए गए हैं जो इसने आज तक बनाए हैं। ये बहुत मेहनत करता है, कांच को बिना तोड़े उस पर एक अच्छी सी पोर्ट्रेट बना देता है। क्या कभी आपने आज तक ऐसा ग्लास आर्टिस्ट देखा था? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। क्या आप जानते हैं कि जब समुद्री जहाज बिना रुके कई कई महीनों तक चलते रहते हैं तो उन पर नमक की एक मोटी परत बन जाती है। वह नमक की मोटी परत इतनी मोटी बन जाती है कि उसको हाथों से नहीं हटाया जा सकता, इसलिए उसे हथौड़ों से हटाया जाता है। यदि उस परत को नहीं हटाए तो वो मोटी बनती चली जाती है और जहाज में वजन काफ़ी हो जाता है। इसलिए उस वजन को कम करने के लिए उस नमक की परत को समुद्र में ही हथौड़े मारकर गिरा दिया जाता है। आज मैं आपको जिस पुष्प के बारे में बताने वाला हूँ शायद ही आपने वो पुष्प देखा होगा और शायद ही उसके बारे में सुना होगा। यह एक ऐसा पुष्प है जो लगभग 50 सालों में एक बार खिलता है। इस पुष्प का नाम है ओमकार पुष्प। दरअसल इसका आकार बिल्कुल ओम के जैसा है जो कि पूरे 50 वर्षों में केवल एक बार खिलता है। ये पुष्प इतना अद्भुत है कि इसका आकार रंग रूप बिल्कुल ओम के आकार का है। क्या कभी आपने आज तक इस पुष्प के बारे में सुना या देखा था? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सोलर डेथ रे एक्सपेरिमेंट पता कितना खतरनाक होता है? आओ आज इस वीडियो में आपको मैं दिखाई देता हूं। जब सोलर डेथ रे एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें पता चला कि ये एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक होता है कि ये एक मजबूत से मजबूत चट्टान को भी आसानी से ख़त्म कर सकता है। सूर्य की सोलर डेथ रे इतनी खतरनाक होती है कि ये मजबूत से मजबूत पत्थर को आसानी से चकनाचूर कर सकती हैं। क्या आज तक आपको सूर्य की सोलर डेथ रे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता था और इसकी ये रे कितनी खतरनाक होती है? ये तो आपको पता चल ही गया होगा। इंडिया के जितने भी जू हैं उनमें सभी में जानवरों को कैद कर दिया जाता है पिंजरों में, लेकिन इसका उल्टा है चाइना में। वहाँ पर पिंजरे में कैद तो किया जाता है लेकिन जानवरों को नहीं, इंसानों को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? ये सच बात है। जब हम जानवरों को देखने जाएंगे चिड़ियाघर में तो वहाँ पर हमें जानवर कैद मिलेंगे पिंजरों में, लेकिन जब हम यदि चाइना में घूमने जाएंगे जू में तो वहाँ पर हमें जानवर पिंजरों में कैद नहीं मिलेंगे, बल्कि हमें पिंजरे में कैद होकर वहाँ पर जानवरों को देखने के लिए जाना होगा। अब हमारा तो मानना यह है कि हम जानवरों को पिंजरे में कैद करके उन्हें अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन चाइना वालों का क्या मानना है कि हम पिंजरे में कैद होकर जानवरों को अच्छे से देख सकते हैं। अब चाइना वाले सही है या हम इंडिया वाले? कमेंट करके बता ही दीजिए।
यह प्लास्टिक बोतल रिसाइकलिंग मशीन है। यदि आप इसमें एक बोतल डालेंगे तो आपको उस एक बोतल के बदले कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन इस बंदे ने अपना दिमाग लगाया, उस बोतल को इसने एक धागा बांध लिया और जैसे ही उस मशीन में इसने उस बोतल को डाला, उसके पैसे मिलते ही उस बोतल को इसने वापस से खींच लिया। ऐसे ही इसने कई बार किया। यदि आप इसकी जगह होते तो आप क्या करते? आपने ये बात तो नोटिस की होगी कि जब किसी बर्फीले इलाके में गाड़ी को बाहर खड़ा कर दिया जाता तो उस गाड़ी का हाल क्या होता होगा। जब वह गाड़ी बाहर खड़ी कर दी जाती है तो वह बर्फ़ में पूरी तरह से ढक जाती है और उसकी खिड़कियों को खोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह बर्फ़ में होने के कारण चिपक जाती हैं। अब ये भाई साहब जिस तरह से हथौड़े से खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खिड़की दोबारा से थोड़ी देर बाद ओपन हो जाती है। यदि हम किसी फल को बाहर रख दें तो वह फल भी इतने टाइट हो जाते हैं कि इस फल से आप कील को आसानी से ठोक सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आप कहीं पर घूमने जाए तो अपनी गाड़ी को किसी सेफ जगह पर। रसिया के इस लड़के के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दरअसल इस लड़के के पास ऐसा टैलेंट है, शायद ही किसी के पास होगा। ये लड़का चावल के दाने पर ऐसी कला करना जानता है कि कोई करना नहीं जानता होगा। ये चावल के दाने पर चित्र बनाता है और उस चित्र बनाने के लाखों रुपये ये लोगों से ले लेता है। जब ये चित्र बनाता है तो इसके चित्र बनने के बाद उसमें कोई कमी नहीं होती। क्या आज तक आपने ऐसा लड़का देखा है कि जिसमें इतना टैलेंट हो और वह चावल के दाने पर चित्र बनाना जानता हो, और वो भी बड़ी बारीकी से? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपने कभी पेपर आर्ट इल्यूजन के बारे में सुना है? यदि आप पेपर आर्ट इल्यूजन को तैयार करते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है। इससे किसी भी चीज़ की शेप दी जा सकती है, लेकिन यदि आप इससे जिस चीज़ की भी शेप देंगे तो उसके लिए आपको कागज़ तैयार करना पड़ेगा और उस कागज़ को उसी तरह से काटना पड़ेगा जिस चीज़ की आप उसे शेप दे रहे हैं। इस आर्ट को बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है और यदि आपके पास समय है तो आप इस इल्यूजन को तैयार कर सकते हैं। क्या आपने कभी पेपर आर्ट इल्यूजन के बारे में सुना था? कमेंट करके जरूर बताएं और इस आर्ट को बनाने की कोशिश घर पर जरूर करिएगा। जापान का ये खेल काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर हर रोज़ लाखों लोग आते हैं इस खेल को खेलने के लिए। दरअसल 10 फीट गहरी झील के ऊपर बना गया ये लकड़ी का ब्रिज ऐसा ब्रिज है कि जब इस पर पैर रखा जाता तो ये नीचे बैठने लगता है। इसकी एक शर्त यह है कि इस पर भागना होता है और भागकर ये पुल क्रॉस करना होता है। इस पुल को क्रॉस करने के बाद व्यक्ति थक जाता है, लेकिन इसकी शर्त यही है कि इस पुल को बिना थके हुए ही क्रॉस करना है। क्या आप बिना थके हुए इस पुल को क्रॉस करने में सक्षम हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। ये ब्रिटेन की यूनिक साइकिल है। ऐसा कहा जाता कि सन 1870 में इस साइकिल को बनाया गया था, लेकिन जब शुरुआत में इस साइकिल को बनाया गया तो वहाँ की जनता एकदम इस पर टूट पड़ी और जब बहुत से लोग इस साइकिल को चलाते भी थे, लेकिन ब्रिटेन के लोग इसे आज भी भूले नहीं हैं। जब आप ब्रिटेन जाएंगे तो आपको बहुत से लोग ये साइकिल चलाते हुए नजर आएंगे। इस साइकिल को चलाना इतना भी आसान नहीं है। दरअसल इस साइकिल को चलाने की एक ट्रिक होती है। जब आप इस साइकिल को चलाएंगे तो आपको अपना एक पैर इस साइकिल के ऊपर रखना हो और दूसरा पैर ज़मीन पर और धक्का देकर इसके ऊपर चढ़ जाना है। फिर आप ये साइकिल आसानी से चला सकते हैं। यदि आप ये साइकिल चलाना चाहते तो आपको ब्रिटेन जाना होगा। क्या आपने कभी ब्रिटेन के सिवा ये साइकिल देखी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये इथोपिया की एक ऐसी जनजाति है जिसे पानी की समस्याओं से काफ़ी जूझना पड़ता है। जब इन लोगों को हाथ पाँव मुँह धोने हो तो पहले तो ये पानी को मुंह में लेते हैं और फिर मुंह में से पानी को आवश्यकता अनुसार ही निकालते हैं। मैं ये वीडियो आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पानी की समस्या इतनी समस्या है, जो लोग इसे जूझ रहे हैं ये समस्या उसी को ही नज़र आती है। इसीलिए आज से ही पानी को बर्बाद करना बंद कर दीजिए। सेव वाटर सेव लाइफ। इस लड़के का माउथ दुनिया में सबसे बड़ा है और ये इसीलिए इतना प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं कि इसका नाम इसाक जॉनसन है, जो कि अमेरिका में रहता है। यह लड़का एक साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बर्गर एक साथ खा सकता है। अब आपको यकीन हो गया होगा कि इसका मुंह कितना चौड़ा है, लेकिन आप एक साथ कितने बर्गर खा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह लड़की अपने चेहरे पर कुछ ऐसा मेकअप करती है, शायद ही आपने कभी देखा न हो। मैं आपको बता दूं कि यह अपने चेहरे पर इल्यूजन मेकअप करती है। जब आप इसके चेहरे को देखेंगे तो आप इसके असली चेहरे को नहीं देख पाओगे। लेकिन भाई, यदि आपकी वाइफ ऐसी आ जाए तो आप उस पर क्या एक्शन लोगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन महात्मा महाराज की उम्र करीबन 70 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और ये अब इस उम्र में दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन महाराज की। एक युवा मनुष्य को भी दंडवत परिक्रमा 1008 बार करने में करीबन 15 से 20 साल लग जाते हैं, ऐसा बताया गया है। लेकिन इनकी उम्र तो 70 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, तो इनको कितना समय लगेगा? इस उम्र में ये ऐसी परिक्रमा, हमारा प्रणाम है ऐसे साधु महाराजों को। जय श्री राधे राधे राधे। एक बात सोचिए, जिस पौधे में सन 1972 से पानी नहीं दिया गया हो, सोचिए क्या वह पौधा आज तक जिंदा रह पाएगा? आपका उत्तर अधिकतर रहा होगा कि नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताता हूं जिसने सन 1972 में ही एक पौधे में पानी दिया था और वह पौधा आज तक जिंदा है। मैं बात कर रहा हूं डेविड लेटिमर की, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे और उन्होंने पौधा लगाकर सन 1972 में एक बार पानी दिया था। उसके बाद न तो वह पौधा कभी एक बोतल से खोला गया है और न ही उस बोतल में दोबारा पानी डाला गया है। आपको बता दूं कि यह पौधा एक कांच की बोतल में लगाया गया था। अब आप सोचिए कि एक बोतल में सन 1972 से लगाया गया पौधा आज तक जिंदा है। उस पौधे में आज भी उसी तरह से भाप बनती हैं। क्या आज तक आपको इस पौधे के बारे में जानकारी थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।
देखिए, हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि हमारा पेट भर जाता है तो हम बचे हुए फूड को किसी और से दे सकते हैं। यदि आप किसी और से नहीं दे सकते तो आप किसी कुत्ते को ही डाल दीजिए, उसका तो पेट भरेगा। ये प्लेट ऐसे लोगों के लिए स्पेशल बनाई गई है जो फूड को वेस्ट करते हैं। अब इस प्लेट पर जो भी खाना खाएगा वो शायद ही फूड को वेस्ट करे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस फूड को हम वेस्ट करके फेंक देते हैं उस फूड से बहुत से लोगों का पेट भरा जा सकता है। इसलिए आज से ही भोजन को बचाइए, उसे वेस्ट मत करिए।